देखिए मेरी स्किन का हाल कितना खराब हो चुका है। मान तो आते ही आते हैं, साथ में अपना पूरा खानदान भी लेकर आ जाते हैं कि भाई निमरा के मुंह पे चलते हैं, दावत चल रही है और हमारे पास कोई कपड़े नहीं है। अब मैं भी जो ढूंढ रही है। तो लोगों ने मजाक में उड़ाना कि इतनी गर्मी में जुलाई का महीना, तो जुलाई के महीने में वेलवेट नहीं पहनते नहीं, क्योंकि अम्मी की बेस्ट फ्रेंड के बच्चों की शादियां हैं। खैर इसकी चॉइस इतनी गोबर है ना, क्या बताऊं। तुमसे ना हो पाएगा। कि मैं स्मोकी आइज बनाने लगी हूँ, तो स्टार्ट करते हैं। शुरू करते हैं बिना थूक का इस्तेमाल जरूर करें। फिर क्या वो बना कि नहीं बना, वो तो नहीं बना। पैसा पर मुझे ऐसा लग रहा है मैं चुड़ैल लग रही हूँ। और ये मैचिंग इयरिंग्स और इसका मुंह जो है वो 1.25 किलो का है। गजब बेइज्जत। इस बैग को मैं लेके जा रही हूँ ताकि एक आध बोटी में इसके अंदर भी ले आऊँ। मस्त 200 माला मैं भी चढ़ गई है, तैयारी नहीं लग रही है। तेरा तो गेम बन। हमने कहीं शादी पे जाना है तो मैं घर से कुछ खाकर नहीं आती, सिर्फ इसलिए कि वहाँ जाकर खाऊं। कौन है ये लोग? अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल विद एन अदर व्लॉग। तो आज के व्लॉग में आपको खुशामदीद कहती हूँ। सबसे पहले तो ये देखिए मेरी स्किन का हाल कितना ख़राब हो चुका है, क्योंकि आज एक इवेंट है और एक इवेंट हो और मुंह पे बहुत सारे मेहमान ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेहमान तो आते ही आते हैं, साथ में अपना पूरा खानदान भी लेकर आ जाते हैं कि भाई निमरा के मुँह पे चलते हैं, दावत चल रही है। खैर हम लोग जा रहे हैं एक शादी पर, तो मैंने सोचा कि क्यों ना व्लॉग बना लें। तो आज है बारात और कल है वलीमा। तो मेहंदी पर हम लोग नहीं गए थे क्योंकि बेगानी शादी में अब्दुल्ला बिन दीवाना बनने का शौक किसको है। हम लोगों की कोई करीब की शादी नहीं है, बड़ी दूर की शादी है। मतलब मेरी मामा की बेस्ट फ्रेंड की शादी है। मेरी मामा की बेस्ट फ्रेंड की बच्चों की शादी है, आपस में वो लोग शादी कर रहे हैं। तो 4 शादियाँ इकट्ठी हैं एक ही दिन पे, मतलब 2 शादियाँ आपस में ऐसे शादियाँ हैं, है ना महविश, है ना। अम्मी से पूछती हूँ, अम्मी जी कितनी शादी है? मेरे दोस्त बच्चे, हाँ मेरी मामा की बेस्ट फ्रेंड थी ना वो, और उनके बच्चों की शादी है, लेकिन 4 शादियाँ हैं ना। 2 शादियाँ लेकिन आपस में 4 शादियाँ। हाँ तो खैर हम उसके लिए तैयार होने लगे थे, ठीक है। और हमारे पास कोई कपड़े नहीं है। अब मैं भी जो है वो ढूंढ रही है कि हम लोग क्या कपड़े पहने। तो भाई मैंने मैविश से कहा कुछ ना कुछ निकाल लो, तो हम देख लेते हैं क्या पहनना है। खैर मेरे पास एक लहंगा था, वो ना वेलवेट का लहंगा था, और मैविश कह रही है अल्लाह इतनी गर्मी में तूने वो पहन के जाना है। मैंने कहा हाँ मैं पहन के चली जाऊंगी। तो हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को क्या पहनना है। फिलहाल हम लोगों को कपड़े नहीं मिल रहे। तो ये मैविश ने जो है वो कुछ शादियों के कपड़े निकाले हैं, और मैविश जो है वो, ये वैसे अच्छा लग रहा है मैविश, लेकिन ये तुम वलीमे पे पहनो तो फिर अच्छा लगेगा, है। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। इसका मुंह देखो, ऐसा लग रहा है इसके पास कोई कपड़े ही नहीं है पहनने को। मैविश वो वेलवेट वाला लहंगा निकाल जरा। इतने नहीं प्यार होया हुआ। ये मैविश जो है ये सूट निकाल के बैठी है। ये ड्रेस मैंने पहना था निदा यासिर के शो में, तो मैंने इसको, बहुत जरूरी है, लोगों को पता चल जाता है। तो मैंने इसको कहा कि ये तू कल पहन ली, ये आज ना पहन। आज के लिए कोई कपड़ा नहीं है। मेरा एक बहुत पुराना लहंगा है, वो वेलवेट का लहंगा, मैंने अम्मी से कहा मुझे वो निकाला। तो तुम्हें पता क्या कह रही हैं, ठीक है। ये कह रही है हाँ, तो लोगों ने मजाक में उड़ाना कि इतनी गर्मी में जुलाई का महीना, तो जुलाई के महीने में वेलवेट नहीं पहनते। नहीं, गर्मी हो जानी है। ये मौसम आज अच्छा, तो मैंने कहा मैं वेलवेट का अभी के लिए बेटा लग और वो बड़ा ही प्यारा लहंगा था। अब मैं बताती हूँ ये लोग मुझे क्यों नहीं निकाल के दे रहे हैं। वो ऊपर स्टोर में किसी पेटी में घुसा ये पड़ा। बात नहीं है, वो है ही वेलवेट का, वो पहनना नहीं चाहता। वो फुल सर्दी का लहंगा है, फुल सर्दी का। मेरे कपड़े काट के दो जल्दी। अम्मी ने मैविश को कहा कि ये वाला सूट पहन लो, तो मैविश जो है वो नखरे कर रही है, कह रही है कि ये सूट जो है वो सारिश ने पहना था, ये मैं नहीं पहनूंगी, रिपीट नहीं मैं करूंगी। ये देख रही हैं आप, मतलब ये कोई नवाबजादी है ना जिसको अब कपड़े भी नहीं। और शादी पे जाना है, मेरे सर पे जो इतना तेल अम्मी ने चोपड़ा ना रात को। मैंने अम्मी से कहा कि अम्मी जी चमटी कर दो, अम्मी ने पकड़ के पूरी बोतल जो है वो मेरे सर पे उडेल दी। अब मैंने इसको निकालना भी है बालों को। पहले हम लोग कपड़े सिलेक्ट कर लें, फिर हम लोग जो है वो नहाएंगे। कपड़े नहीं मिलते। अम्मी कड्डो ना, ब्लैक बैग से लंबा जाओ किधर है। तो हम इतना ज्यादा खजल खवार हुए, लेकिन हमें कोई कपड़े नहीं मिले। और जब हम लोग ने शिफ्टिंग की तो अम्मी ने सारे कपड़े, इतनी मतलब कपड़ों के ऊपर कपड़े गट्ठरों के ऊपर गट्ठर रखे हैं कि अब उसको निकालेंगे तो पूरा स्टोर रूम खोलना पड़ेगा। तो अम्मी कह रही ना, मैं एक शादी के लिए तो ये सब कुछ नहीं कर रही। और वो शादी भी बड़ी दूर की है, मतलब अम्मी के लिए करीब की है, हमारे लिए कौन सी करीब की है, हमारे लिए तो दूर की। अम्मी की बेस्ट फ्रेंड के बच्चों की शादी है। खैर
बेस्ट फ्रेंड के बच्चों की शादी है, ठीक है। तो फिर वो जो है, तो फिर मैं क्या पहन रही हूँ, मैं पहन रही हूँ ये ब्लैक जोड़ा, जो कि मैं दूसरी बार अब पहनने लगी हूँ। पहली बार मैंने पहना था निदा यासिर के शो में, अब मैं पहन लगी हूँ ये आगा नूर का जोड़ा है। और ये मैविश ने पहना था वलीमे पर, लेकिन मैविश अब अपने वलीमे पे कह रही, सॉरी, अब मैविश कल नहीं पहन रही। मैविश कह रही है वलीमे को तो बहुत सारे ड्रेसेस है हमारे पास, लेकिन बारात के थोड़े से कम थे, तो तुम ये पहन लो। तो इसके साथ मेरे पास मैचिंग ज्वेलरी भी है, मेरे पास जूता भी है, बैग भी है, सब कुछ है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं ये पहन लूँ। और मैविश जो है ये पहनने लगी है, ये इसी का सूट है, ठीक है। ये इसने सिलवाया था सहरिश की शादी में पूरे 5,000 रुपए का। 5,000 का, मेरी 7,000 का नहीं, 5,000। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। खैर जो भी था, इतना महंगा सूट मैंने लिया था, लेकिन मैविश खुद गई थी ये लेने, और मैविश को बाद में पसंद नहीं आया था, तो इसने मेरे से लेके कपड़े पहने थे, इसने ये कपड़े नहीं पहने थे। ये मैविश की बहुत बुरी बात है कि मैविश खुद जाती है, पसंद करके आती है, और जब वो घर आती है फिर वो कपड़े नहीं पहनती, वो कहीं और से निकाल के कपड़े पहनती है। मतलब इसकी चॉइस इतनी गोबर है ना, क्या बताऊं। अब जो है वो मैंने नहा लिया, मेरा नहीं ख्याल कि अम्मी का लगाया हुआ तेल जो है वो मेरे सर से निकला है। अब हम कपड़े ऐसे करते हैं, क्योंकि टाइम जो है वो 5 बज गया, हम लोगों को 6 बजे निकलना है। तब कपड़े प्रेस करते हैं, फिर मेकअप स्टार्ट करते हैं। अम्मी जो है वो कपड़े प्रेस कर रही हैं, क्योंकि मुझे कपड़े प्रेस करने नहीं आते। मैं जब भी कपड़े प्रेस करती हूँ वो मैं इतने अच्छे प्रेस कर देती हूँ कि वो पहने नहीं जाते, वो जल जाते हैं मेरे से। तो इसलिए अम्मी अपने कपड़े प्रेस कर रही हैं, फिर उसके बाद अम्मी मेरे कपड़े प्रेस करेंगी, और मैं कुछ काम मुझे नहीं पता कि कौन करेगा। अम्मी जी अच्छे तरीके ना मेरे कपड़े इसी करने ने, ठीक है। अब जब तक अम्मी कपड़े प्रेस कर रही हैं तब तक मेरा ख्याल है मुझे तैयार हो जाना चाहिए। तो हम लोग जो है वो तैयार होना शुरू करते हैं। हम लोग तैयार होना शुरू करते हैं। ये है मेरी रॉ शक्ल तो समझते ही होंगे, बिल्कुल सादी सी शक्ल है मेरी। अब हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे ढेर सारा मेकअप। सबसे पहले हम लोग करेंगे स्किन को प्रेप, तो प्रेप करना शुरू करते हैं। लेंस लगाना तो मैं भूल ही गई थी। अपने इन कंचों को हम लोग रंगीन करेंगे, क्योंकि हम लोग शादी पे जा रहे हैं, तो लगना चाहिए कि हम लोग शादी पे जा रहे हैं। और शादी पे रंगीन आंखें ना हो ऐसा तो होता ही नहीं है, तो हम लोग लेंस लगाना शुरू करते हैं। तुमसे ना हो पाएगा। मैं ज़्यादा एक्सपर्ट बनने की कोशिश करी थी, बगैर शीशे के लेंस लगाने की कोशिश करी थी, लेकिन हम शीशे में ही देख के लगाई। मैं भी तो भाई साहब चूड़ी चमियाड़ लग रही है। लिप बाम लगा लेते हैं ताकि जो आपके लकड़ी जैसे होंठ हैं वो थोड़े से नरम और मुलायम हो जाए, और लिपस्टिक स्मूथली लग जाए। और आज मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा प्रोफेशनल मेकअप करूँ, मतलब पहले आई मेकअप और देन आप अपनी स्किन का मेकअप करें। तो आंखों के लिए क्योंकि आई एम वेरी ब्लैक, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ स्मोकी आईज बनाऊँ। हालांकि मेरी आंखें छोटी छोटी सी हैं, तो फिर भी मैं आज सोच रही हूँ कि मैं वो बनाऊँ। ये मेरा पहला वो है कि मैं स्मोकी आईज बनाने लगी हूँ। तो स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। ठहर के इसके लेंस ही नहीं मिल रहे हैं, ना ही टिक रहे हैं। हो गए। क्योंकि आज मैंने सोचा है कि मैं आज एक प्रोफेशनल मेकअप करूंगी, तो मैं ये टेप लेकर आई हूँ ताकि मैं इसको अपनी आंखों पे लगा सकूं और प्रॉपर मेकअप कर सकूं, जिससे कि मेरी आंखों का जो मेकअप है वो नीचे ना लगे। तो पहले टेप लगाते हैं, अब ये चिपक जाए बस। ऐसा तो मैं मेकअप नहीं कर सकती। अब यही टेप दूसरी तरफ लगाते हैं। तो अब ये मैंने दोनों साइडों पे लगा दिया। अब हम करेंगे हमारा आई मेकअप स्टार्ट। ब्राउन आई शेडो से हम लोग स्टार्ट करेंगे। थूक का इस्तेमाल जरूर करें। दिल की जो बातें हैं, बातें जो दिल की है, दिल में ही रखो पिया। नैना बोले काहे बोले, नैना बोले समझो ना। तो जो ब्राउन कलर था वो सारा मैंने अपनी आंखों पे लगा लिया, क्योंकि हम लोग स्मोकी आई कर रहे हैं। तो अब हम लगाएंगे ब्लैक कलर। मैं ज़्यादा नहीं लगाऊंगी क्योंकि मुझे पूरी आंखें काली नहीं करनी है। सिर्फ ये जो है ना हमारी ये लाइन, आई लैशेज़ वाली लाइन, उसके ऊपर जो है वो मैं ये ब्लैक कलर की लाइन लगाऊंगी, फिर उसको जो है वो ब्लेंड करूँगी। तो लाइन लगाते हैं, ओके। ये जो है अलाइनर तो मैंने लगा लिया, अब इसको हम लोग ब्लेंड करते हैं, ठीक है। तो
मेरा जो है वो आई मेकअप डन हो गया। बस इतना ही मैंने आई मेकअप करना था, ठीक है। मतलब ना मैंने आई लैशेज लगानी, क्योंकि आई लैशेज एक तो मुझे लगानी नहीं आती, और दूसरा वो मुझे अच्छी भी नहीं लगती है। ऐसे लगता है कोई शेडोस है आपकी आंखों पर। तो मैं मस्कारा इतना ज़्यादा लगा लेती हूँ, और मेरी आंखें माशाल्लाह से, बल्कि जो है ये मेरी आई लैशेज है भी ठीक ठाक, तो ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अब हम लगाते हैं, पहले तो हम उतारते हैं टेप और देखते हैं कि वो जो मैंने बनाने की कोशिश किया वो बना कि नहीं बना। वो तो नहीं बना, पैसा बर्बाद पहन। इसका तो कोई फायदा ही नहीं हुआ मुझे। तो खैर जब मैं मेकअप करूँगी तो फिर मैं इनको खुद ही ठीक कर लूँगी। अब हम करते हैं बाकी मेकअप, ठीक है, या फिर पहले आंखों का कर लूँ, आप क्या कहते हैं? पहले हम लोग बाकी मेकअप कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम मस्कारा लगाएंगे, क्योंकि पाउडर वगैरह जो है वो आपकी आई लैशेज़ पे गिर जाता है, तो फिर बार बार मस्कारा लगाना पड़ता है, तो इससे मस्कारा ख़त्म हो सकता है। तो मैं आपको एक अच्छी टेक्निक बता रही हूँ कि आप बाद में मस्कारा लगाएं, पहले जो है वो अपने मुँह को चिट्टा गोरा कर लें। तो हम लोग करते हैं मेकअप। मुझे लगता था हमारे इस वाले घर में आइसक्रीम वाला प्याज ले लो, टमाटर ले लो, ऐसे नहीं आता होगा, लेकिन आता है भाई। आइसक्रीम वाला तो बहुत ही ज़्यादा आता है। रोज़ के मेरे 200 रुपये लग जाते हैं आइसक्रीम पे। और ये बहुत पुराना ट्रेंड है जो आज मैं यूज़ कर रही हूँ। मैं जो है अपने चिक्स के ऊपर बिफोर मेकअप जो है ये ब्लश लगा रही हूँ, लिक्विड ब्लश, और इसके ऊपर मैं फाउंडेशन लगाऊंगी, तो मेरे ये जो चिक बॉन्स हैं ये ज़्यादा अच्छे से प्रोमिनेंट होंगे, या फिर मेकअप का जो इफेक्ट है वो ज़्यादा अच्छा आएगा। तो ये मैं पहली बार कर रही हूँ, नॉर्मली मैं नहीं करती। तो आज जब भी मुझे कहीं जाना होता है मेरा दिल करता है कि मैं अपनी शक्ल के साथ एक्सपेरिमेंट ही करती हूँ, तो भाई ये वही एक्सपेरिमेंट है। अब हम लगाएंगे इसके ऊपर फाउंडेशन। अब जो है वो एक्चुअल मेकअप होने लगा है, बेस बनाने लगी मैं अपनी। और मेरे पास ना 3 तरह की ना फाउंडेशन है, और मैं सोच रही हूँ आज जो है मैं इन तीनों को मिक्स करूँ और फिर अपने फेस पे लगाऊँ, क्योंकि ये भी बहुत अच्छी है, ये भी बहुत अच्छी है, और ये भी बहुत अच्छी है। तो तीनों को ट्राई करते हैं और देखते हैं कि क्या बनता है। मेरा कलर है ना उससे मैं थोड़ी सी डार्क कर लेती हूँ, ताकि मुझे ज़्यादा चिट्टा ना मुझे हो, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों हो जाता है चिट्टा, ज़्यादा ना मुझे। डैब ब्यूटी ब्लेंडर ले लें आप, ठीक है, और इससे जो है वो आराम आराम से ब्लेंड करना शुरू करते हैं। मैं सोचा था मैं थोड़ा सा वो कर लूँगी कि इतनी ज़्यादा वो गोरी हो गई है कि ऐसा लग रहा है मैं चुड़ैल हूँ। और प्रोफेशनल के चक्कर में मैं मतलब आई मेकअप स्टार्ट करना था, लेकिन मुझे ये तो पता नहीं कि पहले आंखों को भी कंसील करना पड़ता है। अब मैंने उसको कंसील नहीं किया, तो ये मुझे वो पता नहीं अब क्या करूँ अब, क्योंकि मेरे पास जो है ये अभी भी फाउंडेशन जो है वो बची हुई है, तो मैं अब इसको मज़ीद मुंह पर तो नहीं लगा रही, ताकि मैं और ना गोरी हो जाऊँ। तो इसको हम अपनी गर्दन पे लगा लेते हैं, ताकि आप लोगों की जो शिकायतें रहती है, कान पे भी लगा लेती हूँ, तो कान वखरे ना लग रहे हो। अब मेरी जो है वो बेस बन चुकी है। अब हम लगाएंगे फिर से लिक्विड ब्लश। लिक्विड ब्लश लगाने के बाद मैं पाउडर ब्लश भी लगाऊंगी, लेकिन ये मेरा 2 बार किसी ने मेकअप किया था, तो मुझे वहाँ पता चला कि पहले आप लिक्विड ब्लश लगाएं और उसके बाद पाउडर ब्लश लगाएं, तो ज़्यादा अच्छा जो है वो आता है, तो इसलिए मैं लगा रही हूँ। बेसिकली आज मैं चिटिंग कर रही हूँ, ये बड़े बड़े जो है नहीं सलोन्स, उनकी कॉपी कर रही है आज निमरा। मेरा कॉपी कैट ही है, निमरा को आदत है कॉपी करने की। ब्लश भी मैंने लगा लिया। अब जो है मैं लगाऊंगी ये, मतलब जो भी मेरा जितना भी मैंने मेकअप किया उसको हम लॉक करेंगे बेकिंग पाउडर से। वैसे बेकिंग पाउडर लोग यूज़ करते हैं, मेरे पास ये कॉम्पैक्ट पाउडर है। तो सबसे पहले इधर से मैविश आई है, मैविश ने मैं कहा कि ये स्मोकी आइज नहीं है, बस जो बना है बस बन गया। ये मैंने थोड़ी सी लाइट कम किया ताकि मेरा मेकअप जो है वो थोड़ा नजर आए, क्योंकि इतना ब्राइट ब्राइट आ रहा है पता नहीं क्यों। हालांकि मैंने कोई भी सेटिंग नहीं की है, बिल्कुल नॉर्मल वीडियो है। थोड़ा सा इधर, और ये मैंने आंखों के नीचे भी लगा लिया है। आंखों के अंदर हम लगाएंगे वाइट पेंसिल, ठीक है, ताकि मेरी आंखें बड़ी दिख सकें, क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटी हैं। सो लगाते हैं। ज़्यादा नहीं लगाएंगे, बस नॉर्मल सा। तो अब हम लगाएंगे मस्कारा। खैर मेरे पास जितने भी मस्कारे हैं वो सारे खुश्क हो चुके हैं, और अब अगर मस्कारा हमारे पास नहीं होगा तो फिर हम महविश से कहेंगे कि महविश अपना मस्कारा दे दे।
मेरी आंखें जो हैं वो बिल्कुल डन हो चुकी हैं। मेरा मस्कारा ख़त्म हुआ था, मैं से भी मैंने मांगने की कोशिश की और उसके पास भी नहीं था, तो अब क्या कर सकते हैं। अब हम करते हैं आईब्रो। आईब्रो मैं यूजुअली नहीं करती, लेकिन क्योंकि आज हम प्रोफेशनल मेकअप कर रहे हैं तो आज हम आईब्रो भी करेंगे, लेकिन बहुत कम। पहले हम लोग ये कर लें, फिर हम देखते हैं कि आईब्रो करनी है या नहीं करनी है। मुझे ऐसा लग रहा है मैं चुड़ैल लग रही हूँ, ठीक है। एक आपने लेनी है ये ब्राउन पेंसिल, ठीक है, लिप पर लगाने के लिए। मेरा ये लिप कॉम्बो हमेशा से ही रहा है, ये मेरा फेवरेट लिप कॉम्बो है। ब्राउन आउटलाइन के साथ आप कुछ भी लगा लें, क्योंकि हम लोग पहन रहे हैं ब्लैक और गोल्डन, तो मैं रेड तो नहीं लगाने लगी, लेकिन मैं कुछ डिफरेंट करने वाली हूँ। लेट्स सी कि वो कैसा लगता है। ये मैं भाभी की लिपस्टिक चोरी करके लाई थी, तो मैं ये और मेरे पास एक लिपस्टिक है वो हम बिल्कुल मिक्स करके लगाएंगे, ठीक है। ये लिपस्टिक जो है मैं ट्यूटोरियल में जो मर्जी लगा लूँ, एंड पे मैं इसको जो मेरा मतलब रंग भरंगा करके ही जाऊँ। I don't like this, but I don't mind this. तो मैंने अपना मेकअप जो है कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि मैं नहीं लगाती हूँ कोई भी हाइलाइटर, तो मैंने हाइलाइटर नहीं लगाया। हाइलाइटर के जगह मैंने वो ग्लिटर ब्लश लगा लिया है। अब जो है वो हम अपने बाल बनाते हैं और कपड़े पहनते हैं और फिर ज्वेलरी वगैरह सेलेक्ट करते हैं। सो चला, तो मैं हो चुकी हूँ रेडी। ये घड़ी मैंने पहनी है ब्लैक और ये मेरी ज्वेलरी है, और ऐसा लग रहा है मैं वलीमे पे जा रही हूँ, लेकिन क्योंकि कपड़े नहीं थे तो आप प्लीज़ इसको बारात का ही लुक समझिएगा। और साथ में हम लोग लगा लेते हैं परफ्यूम। अब मैं तो तैयार हो गई हूँ, मुझे अभी अम्मी को भी तैयार करना है और महविश मैडम को भी देखना है कि महविश मैडम जो है वो कहाँ। महविश मैडम जो है वो भी लाइनर ही बस लगा रही है। परफ्यूम मैंने लगा लिया। अब हम लेते हैं बैग। बैग भी मेरे पास बिल्कुल मैचिंग है। तो ये है बैग जो कि मैं ले रही थी, मेरे ड्रेस के साथ बिल्कुल मैचिंग हो रहा है। और विच शूज़ आई एम गोइंग टू वेयर, क्योंकि मुझे ये चप्पल बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मैं यही वाले अस्तगफिरुल्लाह, तो ये वाला जूता जो है वहाँ पहन रही हूँ, ठीक है। ये इसके अंदर गोल्डन होना चाहिए था, लेकिन चलता है। अब हम तैयार हो चुके हैं, बल्कि मैं तैयार हो गई, अब हम अम्मी को तैयार करते हैं। तो ये है हमारा क्लाइंट। अब इसको मेकअप करना शुरू करते हैं। अम्मी जी लोशन शोशन ला लिया जी, बस वो लाइए फेयर लवली, बस फेयर लवली मेरी अम्मी की यूनिवर्सल है। अब हम अम्मी को लगाते हैं फाउंडेशन। बस हल्की हल्की, ज़्यादा नहीं। तो ये मैंने अम्मी को, अम्मी आगे होकर दिखाना, ये मैंने अम्मी को तैयार कर दिया, आइस क्लोज करके दिखाएं। थोड़ी सी चीज़ों की किल्लत थी जिसकी वजह से अम्मी को अच्छे से तैयार नहीं कर सकी। अभी अम्मी हिजाब देंगे तो फिर आपको दिखाएंगे। चलो अम्मी। और ये है महविश की लुक, ठीक है। महविश ने अपना ही लाया हुआ जोड़ा आज पहली बार पहन लिया है, और ये मैचिंग इयरिंग्स, और इसका मुँह जो है वो 1.25 किलो का है। गजब बेइज्जती है। तो खैर अब हम लोग लेट हो रहे हैं, बारात पे खाना भी खाना है, इससे पहले कि खाना खुल के बंद हो जाए, तो चलते हैं। चलो 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 चलो। अब हम वहाँ जाकर आपको हॉल दिखाएंगे और खाने का मेन्यू दिखाएंगे। और इस बैग को मैं लेके जा रही हूँ ताकि एक आध बोटी मैं इसके अंदर भी ले आऊँ। मस्त प्लान है। ये महविश की जूती, अल्लाह अल्लाह, 200 माला महविश चढ़ गई है, लंबी हो गई है, फिर भी महविश तैयारी नहीं लग रही है। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। तो अब हम लोगों की राइड भी आ चुकी है, क्योंकि मैंने इतना मेकअप थोपा था और इतने कपड़े पहने थे, तो मैंने सोचा कि ऑटो रिक्शे पे नहीं जाते हैं, तो हम लोगों ने गाड़ी ऑर्डर की है, मंगवाई नहीं है, ऑर्डर की है। अब बैठते हैं और फिर चलते हैं। हम दोनों पीछे बैठे हैं, अम्मी को आगे बिठाया ताकि खुल के बैठ सकें, और ऊपर से अम्मी ने हमें ये कपड़े भी पकड़ा दिए कि भाई इसको भी संभालो। तो हमने अंकल के साथ अम्मी को बिठाया है और अब हम लोग जा रहे हैं। अम्मी जी ब्यूटीफुल, अपनी तैयारी ला रही है, मैंने तैयार किया है इसे। और रेखा जैसी मुझे लग रही है, हल्की हल्की सी रेखा। हाँ जहाँ जाते दुपट्टा लिखता है। और अब जो है वो हम
लोग आ चुके हैं सलोन करने लगी हूँ हॉल में। ये था हॉल, अब हम लोग अंदर चलते हैं। मुझे डर है कहीं रोटी खुल के ख़त्म ना हो गई, क्योंकि मैंने तो सुबह का नाश्ता नहीं किया। जब मुझे पता चल जाए कि हमने कहीं शादी पे जाना है तो मैं घर से कुछ खा कर नहीं आती, सिर्फ इसलिए कि वहाँ जाकर खाऊँ। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? तो अब चलते हैं और पहले रोटी खाएंगे, कुछ हो सका तो बैग में भी डाल लें। पहले हम लोग गलत शादी हॉल में चले गए थे। हम दो मुगल आजम थे, तो हम लोगों को असली वाला मुगल आजम नहीं मिला। फिर हम लोग दूसरे मुगल आजम में आए हैं। अब इसके अंदर चलते हैं और मेरी भूख जो है मजीद बढ़ती ही जा रही है। अब जो है वो रोटी खुल चुकी है। लोग जो है ना दूल्हा दुल्हन को देख रहे थे, लेकिन जैसे रोटी खुली है वो रोटी के पास आ गए। मैं बिल्कुल रोटी के पास कुर्सी लगा के बैठी हूँ। ये रोटी है और ये मैं, ठीक है। अब हम लोग खाना खाना शुरू करते हैं। गाने चल रहे हैं बहुत ज़्यादा और मेरी आवाज़ में चीख के बोलना पड़ा। इससे पहले लोग आए पूछे बेटा क्या है, तो खाना खा लेते हैं। मैविश को मैंने भेजा हुआ है कि खाना इकट्ठा करके लाइए, खाना इकट्ठा करके ला रही है। हम लोग यहाँ पे ढेरियाँ लगाई जा रहे हैं खाने की। फिर जो है हम लोग खाना खाना शुरू करते हैं। यहाँ पर आई हूँ, अगर यहाँ पर 18 डिश है ना, मैंने एक 18 डिश का भी एक निवाला लगाना है, लेकिन खाना सब है। क्योंकि अपनों की शादी हो ना तो फिर तो बंदा कहता है नहीं चलो बाद में खाना खा लें, लेकिन बिगानी शादी में इंसान आते ही खाने हैं। क्योंकि गर्मी है बहुत ज़्यादा, तो ठंडा खाना बहुत जरूरी है, तो हम लोग कुल्चा खाएंगे। सब कुछ मैंने खाया। सबका खत्म हो गया, लेकिन मैविश का नहीं खत्म हो रहा। मैविश कब से लगी हुई है, ये खा खा के गोल गप्पा हो गई। अब इसने हिप्पोपोटामस बनना है। चुप हो जाओ। मेरे नाम का स्टूडियो खोल के बैठा है ये बंदा, इसको किसने कहा? अम्मी जी, अब क्योंकि शादी खत्म हो गई थी, हम लोगों का बस काम था खाना खाना, वो हम लोगों ने खा लिया और हम लोगों ने अपनी राइड मंगवा लिया कि टाइम से निकल जाए। वो दूध पिलाई शूट पिलाई में इतना मसरूफ थे कि बस हमने का ब्रश हो जाएगा और लाइटें भी बंद होने लगी थी। तो फिर अब हम लोग जो है वो निकल आए हैं और हम लोगों ने राइड करवा लिया। अब हम लोग चलते हैं। कहाँ चलते हैं ये मैं जाकर पहुँच के फिर बताऊँ। आप है भाई निम्राली के नाम से थी राइड है, ठीक है। तो साथ पीछे मेहमान बैठे हुए हैं। अब जो है हम लोग घर आ गए हैं। हम लोग आए हैं सैरिश के घर, क्योंकि अगर हम लोगों ने जहाँ वलीमे पर जाना है वो जो है वो सैरिश के घर से बिल्कुल करीब है हॉल। तो हम लोग इसलिए यहाँ पर आए ताकि हमारा किराया जो है थोड़ा सा कम लग सके। मैं गरीब हूँ, क्योंकि हम लोगों का इतना ज़्यादा किराया लग जाता है। खैर हम लोग खाना खाने गए थे। जो अपनी शादी होती है ना, अपनी शादी में पता होता है कि ये करना है वो करना है वो करना है, लेकिन जो दूर की शादी हो जिसका ताल्लुक सिर्फ मेरी अम्मी से हो, तो उसमें ये होता है कि बस ये खाना है, इतना खाना है और इतनी देर तक खाते रहना है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो खैर हम लोगों ने खाया, मैविश ने खाया। मैविश ऑलरेडी इतनी मोटी हो गई थी, वो मज़ीद मोटी हो गई है। तो हम लोग सैरिश के घर आए हैं। अब हम सारा मेकअप शेकअप उतारते हैं। ये सिंक जो है ना सैरिश का मेकअप से भरने लगा, क्योंकि मैंने बताया था ना 1 2 3 4 बेसें मिक्स करके लगाई हैं। सैरिश कह रहे मैंने अभी तेज़ाब से धोया, मुझे दोबारा धोना पड़ेगा। खैर आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा। चला।